यूरोप दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी निवेशकों से भारत में निवेश करने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को लेकर चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। प्रोफेसर रविकांत साहब, ये आरोप लगाना कि यहाँ पे महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, काबू नहीं हो रहा है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई, काबू में नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एक दलील ये दी जाती है इसमें तो भारत या किसी देश विशेष का हाथ तो है नहीं, ये तो पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जहां से हम 90% कच्चा तेल इंपोर्ट करते थे, तो स्थिति तो सबकी वैसे ही है। स्थिति यह है कि अमेरिका में 45% महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में, चाइना में 25% महंगाई बढ़ गई, भारत में तो उतनी बढ़ी नहीं, तेल के दाम उतने बढ़ गए, 45% अमेरिका में, 25% चाइना में, भारत में 7% बढ़े। फिर आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? हम लोग तो बेहतर सिचुएशन में ये दलील दी जाती है। नहीं, देखिए, मैं पहले संगीत रागी जी की पिछली बात का जवाब दे दूं, उसके बाद आता हूं। वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। ठीक है। पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो प्रोफेसर हैं, लेकिन सतीश जी के साथ इस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। भले ही वो आपके क्लासमेट हैं, लेकिन जब हम यहाँ बैठे हैं तो वो सतीश जी हैं और बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने ये किया था। अरे सावरकर जी तो अंग्रेजों से कह रहे थे कि आप जा रहे हैं तो इस देश को राजतंत्र बना दीजिए, भले ही नेपाल के राजा के अधीन कर दीजिए। एक बात। दूसरी बात, आप तो चाहते थे कि इस देश में राजतंत्र हो और इस देश में राजाओं का राज चलता रहे, जलवा चलता रहे। दलित है, जो किसान है, मजदूर है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको कभी सशक्त होने का मौका ही नहीं मिले। आप यही चाहते थे, लेकिन ये नेहरू जी ने नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें वो तमाम अधिकार मिले जिसके जरिए यहाँ तक वो लोग भी पहुँचे जिनको वो अधिकार मिलने चाहिए थे। अब इन 12 साल में आपने क्या किया? बहुत स्ट्रेटजी के साथ इस देश के वंचितों पर, बहुजनों पर हमला किया गया और जो सरकारी स्कूल थे वो आपने सारे खत्म कर दिए, लगभग खत्म कर दिए। आपके पास एक है, पूरा सेटअप है, आप चला ही रहे हैं शिशु मंदिरों का, तो वहाँ आपको ब्रेन वॉश भी करना आता है। वहाँ आप तमाम इन लोगों को जिस तरह से कर रहे हैं वो सब पूरा देश देख रहा है। रही इकोनॉमी की बात, तो ये बात सही है कि चाहे कोरोना की आपदा हो या इस समय जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, वो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ट्रंप कहेगा कि नहीं साहब, आप तो तेल रूस से नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। ईरान जब दे सकता है तो ईरान के साथ आपका जो हमारा बहुत पुराना रिश्ता था वो आप छोड़ करके वो इजराइल के गोद में जाकर के बैठ गए, क्योंकि आपको वो चाहिए था कि यहां जासूसी करवानी थी अपने मंत्रियों की भी और विपक्ष के नेताओं की थी। तो ये आप तो अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देश, मैं ये कह रहा हूं कि सब गुडी गुडी है। ये बताइए 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? बेरोजगार सड़क पर आज क्यों खड़ा हुआ जिस पर आप लाठियां चला रहे हैं? मान लेते हैं हम सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगासी है, मोदी जी कह रहे थे। वो किसान जिन पर आप पूरे उनके अधिकार खत्म कर देना चाहते हैं, वो बेचारे 13 महीने तक सड़क पर होते हैं, तब भी गुडी गुडी था। ये आंकड़े नहीं। और जिसकी बात हो रही थी कि साहब उस समय जीडीपी कितना था, उस समय आपका कितना था, जरा बेस ईयर बता दीजिए मुझे। मनमोहन सिंह जी के समय पर बेस ईयर क्या था और अब बेस ईयर क्या है जिसके आधार पर आप आंकड़े? तो इसलिए ये जो गुलाबी आंकड़े हैं वो देश के उन लोगों को आप आंखों में धूल तो झोंक सकते हैं जो बेचारे आर्थिक सर्वेक्षण नहीं देखते हैं या उस तरह चीजें नहीं जानते हैं। वो तो बहुत छोटी चीज जानते हैं कि हमारी आमदनी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने इस देश के जो आज गरीबों, दलितों, बच्चों, आदिवासियों के बच्चों के भविष्य, नीट की परीक्षा आपने 4 बार परीक्षा आपकी लीक हो चुकी है। धनंजय गिरी साहब, आपको कोई चिंता नहीं है। संगीत रागी जी आपके पास आऊंगा, संगीत रागी जी आपके पास आऊंगा। धनंजय गिरी साहब बहुत अच्छे सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, इसलिए थोड़ा सा मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूँ। आप बोलिए। वो कहाँ प्रोफेसर है, कहाँ नहीं प्रोफेसर है, ये हमको नहीं मालूम है। मैं कहाँ प्रोफेसर हूँ और मेरे क्या पब्लिकेशन है, वो एक बार जरा गूगल सर्च पर वो चले जाएंगे तो बेहतर उनको पता होगा। दूसरी बात, ये मेरे और सतीश के बीच का मामला था। मैं जानता हूं, अच्छे से पढ़ गए तो नहीं, आपके बारे में बता देता हूं। थोड़ा कांग्रेस है, नटवर सिंह की किताब जरा पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा कि क्या दखल होती है। ठीक है, जरा ये भी पता कीजिएगा कि नटवर सिंह नरवणे की किताब को काहे बैन कर दिया? उसको भी आने देते ना, जनरल नरवणे की किताब को भी आने दीजिए। लेकिन आप तो एक आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके यहां तो कोई लिख भी नहीं सकता है ना, आप तानाशाही चल रही है ना।
देखिए देखिए, जरा जरा रुक जाइए, अभी हमने स्टेप ने आपको मैंने गंभीरता से प्रोफेसर सुना, रविकांत तो थोड़ा सा प्रोफेसर रविकांत साहब एक मिनट शांत हो जाइए जरा। संगीत आगे जी बात खत्म करते हैं। संगीत आगे जी जल्दी बात खत्म करिए। देखिए, हाँ। नटवर सिंह के समय नटवर सिंह ने जो पुस्तक लिखी उसमें पता है कि सारा पोल खोल करके छोड़ दिया है, और ये हमारी उक्ति तो नहीं है। नटवर सिंह ने खुद ही कहा कि मनमोहन सिंह वॉज ए वीक प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी के लिए तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है। राहुल गांधी जरूर चिल्लाते रहते हैं। अब राहुल गांधी के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आईपीओ पर हाँ। होता है तो उस पर थोड़े प्रतिक्रिया दी जाती है। अब राहुल गांधी अपनी का बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात, मैं एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि भाई, आप कहते हैं, सतीश जी ने कहा कि रसिया से आपने तेल बंद कर दिया। कहां बंद हुआ है भाई? आज के दिन में तो हाईएस्ट है। आज के दिन में रसिया से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। और नहीं, सरकार की तरफ से बयान भी आया है कि हम लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं। ऐसा कर धनंजय गिरी साहब बहुत अच्छे शांत बैठे हैं। धनंजय गिरी साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा सैंक्शन और नो सैंक्शन, हम रसिया से तेल खरीदते रहेंगे। भाई, आपके पी चिदम्बरम ने क्या कहा था कि हम तो पाकिस्तान पर अटैक करने चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने हमको ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने इजाजत नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी कौन थी भाई? सोनिया गांधी थी ना। तो आपकी विदेश नीति मनमोहन सिंह की कैसी चलती थी ये तो सब कुछ देखा है। चाइना के बारे में धनंजय गिरी साहब पे बांध बांधा है। मनमोहन सिंह ने कहा। ठीक है, संगीत रागे जी एक मिनट शांत हो जाइए, बाकी लोगों को बोलने का मौका। धनंजय गिरी साहब, देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, लोकतंत्र की बात कह रहे थे और क्या क्या कह रहे थे। भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में, दुनिया के लोकतंत्र में कोई एक पार्टी 5 पीढ़ियों से एक परिवार की पांव पोंछ नहीं है भारत ने दुनिया के इतिहास में। और ये लोकतंत्र क्या किसी लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। ये परिवार तंत्र के सबसे बड़े नमूने और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। अब बाड्रा परिवार के बच्चों का नाम रख दिया है, कौन? राजीव बाड्रा। तो अब छठी पीढ़ी के भी आप पांव पहुंचने के लिए तैयार है। ये ऐसे भी लोकतंत्र पर बात करें तो लोक लज्जा के लिए ठीक नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के समय का सरकारी जो डाटा है, 2009-10 में जो महंगाई की दर थी वो 10.9% थी, और जो 10-11 में थी वो 12.9% थी। 9.5% थी ये 12-13 में, 13-14 में बढ़ के 10% थी। और ये महंगाई दर 8.3% थी 2008-9 में। जबकि हमारी सरकार में लगातार जो ग्रोथ रेट है ऊपर है और महंगाई की दर नीचे है। अभी की जो अगर बात आप करें तो अभी भी ठीक है, लेकिन अभी जब अंतरराष्ट्रीय हालात ठीक नहीं है तब की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन पूरे अर्थशास्त्री जिन्होंने कहा था कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, वो पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है अर्थशास्त्री के रीजन में, उनकी सरकार का ये मैं आपको डाटा बता रहा हूं। 10.9%, 9.8%, 7.6% लगातार महंगाई दर, डबल डिजिट की महंगाई दर दिखा रहा है। और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई दर और इन्फ्लेशन था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, 74 में। तो जिस डाटा की बात करें, डाटा को किस आईने में कहां से लेंगे, ये अपनी सरकार का, जिस सरकार का आदरणीय सतीश के सिंह जी बस कर रहे थे उसी डाटा का, ये सरकार का डाटा, उस समय का डाटा है जो मनमोहन सिंह की आदरणीय सरकार ने उस समय डाटा रिलीज किया था, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और हमारी सरकार ने अगर 10-11वीं अर्थव्यवस्था को 5 पर ले आए, 5 पे 53 करोड़ लोग, आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आम आदमी की, कॉमन मैन की बात कर रहे थे। 53 करोड़ लोग तो बैंक की तरफ मुंह करके खड़ा नहीं हो सकते थे। उनका जीरो बैलेंस पे अकाउंट जन धन योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोज और उनको 53 करोड़ में डीबीटी शुरू किया। प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा कम है। प्रोफेसर रविकांत अपनी बात खत्म करिए। इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए कि कहे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। उस प्रोफेसर रविकांत बंद करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उस लीकेज को बंद करने। धनंजय गिरी जी जो कह रहे हैं कि एक परिवार, उस परिवार ने क्या दिया है इस देश के लिए, ये कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी करते रहे। उसी परिवार के दो आज तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है, 2 प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है, और मुझे मालूम है कि आपके पुरखे क्या करते रहे।